जय श्री राम दोस्तों। आप सभी को पता होगा पिछले कुछ दिनों से आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद सोशल मीडिया पर छिड़ा हुआ है। अभी पिछले कुछ दिनों की बात करें तो दिल्ली में दो तरह के प्रदर्शन हुए हैं। एक आरक्षण में जो वर्गीकरण है उसके पक्ष में, दूसरा जो प्रदर्शन हुआ है वो आरक्षण में जो वर्गीकरण हुआ उसके खिलाफ। जो पहला प्रदर्शन हुआ है वो सर्व समाज द्वारा हुआ है, जिसमें वाल्मीकि समाज, खटीक समाज और बाकी जो एससी की समाज है वो, और जो एसटी में भील समाज है उसका पूरा योगदान था। और ये आंदोलन जो था ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के पक्ष में था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण के अंदर वर्गीकरण होना चाहिए ताकि जो अति पिछड़ी, अति दलित जातियाँ हैं, आदिवासी जातियाँ हैं, उनको आरक्षण का फ़ायदा मिल सके। लेकिन इस देश में एक कुनबा उनका भी है जो सक्षम दलित हैं, जिनके पास सारे सुख साधन हैं, जिनके पास व्यक्ति हैं, जिनके पास हर तरीके की चीज़ें उपलब्ध हैं, हर तरीके का सपोर्ट उपलब्ध है, जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, यानी कि सक्षम दलित। उन्होंने भी 11 सितंबर के दिन एक प्रदर्शन किया जिसमें चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी चीफ ने लोगों का आह्वान किया था। इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिल्ली के अंदर लोग एकत्रित हुए। एक स्टेडियम की क्षमता हो, कैपेसिटी उससे ज़्यादा किसी स्टेडियम की होती नहीं है, तो वहाँ पर इतने लोग थे, उसको इतना हवा बनाया गया, सारी मीडिया ने कवरेज किया, सारे लोगों ने वहाँ पर जाकर उस चीज़ को सोशल मीडिया पर वायरल किया। हर पॉसिबिलिटी वहाँ पर हो सकी ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके खिलाफ एक व्यापक प्रदर्शन दिखाया जा सके, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले 10 सितंबर 2024 को जो प्रदर्शन हुआ था सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण के पक्ष में, उसको किसी भी बड़े मीडिया कवरेज ने कवर नहीं किया, नहीं उसको किसी का सपोर्ट मिला। ये जो सारे लोग हैं ये वहाँ पर वे लोग थे जो वाकई में आवश्यकता जिनको थी आरक्षण की, जो वाकई में नीडी लोग थे, वो वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन हमारे देश में आरक्षण के अंदर चेंजेस उन्हीं लोगों के द्वारा आते हैं जो लोग आरक्षण के द्वारा सक्षम बन चुके हैं, यानी कि फ्रंट लाइन के जो दलित हैं वही आरक्षण कैसा होगा ये तय करते हैं। और आज इसी वजह से आज़ादी के 78 साल बाद भी दलित दलित बना हुआ है, आदिवासी आदिवासी बना हुआ है। ऐसे पूरे आदिवासी गाँव हैं, दलित गाँव हैं जहाँ पर लोगों को आरक्षण का मतलब पता नहीं है। मैं और मेरे कई साथी क्रीमी लेयर के लिए, आरक्षण में वर्गीकरण के लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़मीनी स्तर से इस चीज़ को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हमारा जो स्तर है वो छोटा है, हमारा जो स्तर है वो सीमित है, हम इतने लोगों को नहीं टच कर पाते हैं, हम इतने लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। बुराई बेशक घर घर पहुंच जाती है कम समय में, लेकिन अच्छाई को पहुंचने में समय लगता है। हमारी जो लड़ाई है, हमें पता है कि हम जो वाकई में आवश्यक लोग हैं, जो वाकई में नीडी लोग हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। हमें हमारी लड़ाई पूरी ईमानदारी की लड़ाई लगती है, इसलिए इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। हमने लोगों की अवहेलनाएँ झेली है, हमने समाज की कुरीतियाँ झेली है, हमने समाज का बाइकआउट झेला है, हमने सब कुछ झेला है, हमने कई गालियाँ तक झेली, लेकिन बावजूद उसके हम आरक्षण में क्रीमी लेयर की जो लड़ाई है उसको जारी रख रहे हैं। मैं मेरे सभी साथियों को जो आरक्षण में क्रीमी लेयर की लड़ाई लड़ रहे हैं और स्वयं दलित समाज से, आरक्षण समाज से आते हैं, स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप 10 सितंबर के दिन वहाँ पर पहुँचे। हम सब नहीं पहुँच पाए, उसकी बहुत सारी वजह है, बहुत सारे हमारे साथी नहीं पहुँच पाए, क्योंकि आरक्षण में क्रीमी लेयर कौन चाहता है, आरक्षण में वर्गीकरण कौन चाहता है? जो वाकई में गरीब है, जो वाकई में दलित है, जिसको आरक्षण का फायदा नहीं मिल सका। अब ऐसे लोग दिल्ली कैसे पहुंचेंगे, ऐसे लोग वहां तक जाएंगे कैसे? और कई लोगों को तो आरक्षण का मतलब तक पता नहीं है, तो वो आरक्षण में वर्गीकरण का मतलब कैसे समझेंगे? तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए अब हम सब साथी ज़मीन पर जाएंगे। उसके लिए हमें बहुत सारे साधनों की आवश्यकता है, बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है, हमें मीडिया की आवश्यकता है, अच्छे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, ताकि हम हमारी जो आवाज़ है, ताकि जो हम हमारी जो बात है वो लोगों तक पहुँचा सके। अगर आप इस चीज़ में हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना हो हमारी बात को आगे तक पहुंचाए, जितना हो हमारे समाज के लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो जाग सके, उनको आरक्षण का मतलब समझ में आए, उनको आरक्षण में क्रीमी लेयर का मतलब समझ में आए, उनको आरक्षण में वर्गीकरण का मतलब समझ में आए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट